जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट थ्योरी मात्र 2 वीडियो में बता चुके हैं। उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो यदि आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जा कर के उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें थ्योरी बताए हैं और थ्योरी के बिना तो कोई सवाल अधूरा ही रहता है, बनता नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ हम विदाउट थ्योरी का, अगर थ्योरी नहीं भी देखे हैं तो भी आपको समझ में बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से आएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सवाल, जो कि पहला सवाल आपके स्लाइड में लगा हुआ है। आप उन सवाल को पढ़िए और इसके बाद हम उस सवाल को बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही इजी ढंग से, बहुत ही आसान तरीक़ा से उसे सॉल्व करेंगे। कितना इजी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो एक बार प्लीज़ सवाल पढ़ लीजिए, फिर हम भी पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। सवाल दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 1470 रुपया में बेचने पर 22.5% की लाभ होता है। यानी किसी वस्तु को बोल रहा है कि 1470 रुपया में अगर हम बेचते हैं तो 22.5% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी मांग रहा है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 22.5%, 22.5%। तो 22.5% को यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है कितना कि 9/40, 9/40। यानी कि कोई वस्तु 40 में ख़रीदा गया और 9 रुपया इस पर क्या हुआ? प्रॉफिट मिला। 22.5% का मतलब यही हुआ कि 9/40, यानी कि 40 रुपया में कोई वस्तु खरीदा गया है और 9 रुपया की इसमें लाभ हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि एसपी इसका क्या होगा, यानी कि होल वैल्यू इसका क्या होगा? 49/40, 49/40। तो ये यहाँ पर आप देख लीजिए कि 49 की वैल्यू दी हुई है, यानी कि ये एसपी की वैल्यू दी हुई है और हमें सीपी निकालना है। तो एसपी बराबर यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 1470 रुपया। एसपी दिया हुआ है 1470 रुपया। तो आपको इसमें जो है सीपी निकालना है, यानी कि 49 का वैल्यू दिया हुआ है 1470 और 40 का वैल्यू निकालना है। तो आप इससे बहुत ही आसान से, आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए कि अनुपात 49 बराबर कितना? 1470। तो आप 49/1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको आप काट दीजिए तो हो जाएगा 9 तिरिके 27, 4 तिरिके 12, 2 14, यानी कि 3 से ये कट गया, ऊपर से ये 0, यानी कि अनुपात 1 का मान आ गया 30। अनुपात 1 का मान 30 आया। तो आराम से आप अनुपात 40 का मान निकाल दीजिए। अनुपात 40 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 30 गुने 40, यानी कि ये हो जाएगा 1200 रुपया। ये 1200 रुपया क्या हो गया? मेरा सीपी हो गया। 1200 रुपया मेरा सीपी हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 1200 ऑप्शन नंबर बी में। बहुत ही आसान और इजी सवाल था, जिसे आप समझने में शायद कोई तकलीफ, कोई समस्या उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ा होगा। बिना थ्योरी का भी आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसे हम एक बार और फिर से दोबारा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसे एक बार में समझ में नहीं आते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं? इसे दोबारा बताने का प्रयास करते हैं। कि उस सवाल में दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 1470 रुपया में किया जाता है, बेचा जाता है। यानी बेचने पर क्या होता है कि 22.5% का लाभ होता है। तब उसका जो है सीपी निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि कितने में वो वस्तु खरीदा गया था। तो सबसे पहले बात ये जान लीजिए कि 22.5% यानी परसेंटेज वैल्यू है। इसको यदि हम तोड़ेंगे तो ये आता है 9/40, 9/40 फ्रैक्शनल वैल्यू आता है। ये हम परसेंटेज में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से पढ़ा चुके हैं। आप अगर परसेंटेज में प्रॉब्लम है तो आप परसेंटेज भी जाके यहाँ से देख सकते हैं। उसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है। लगभग 8-9 वीडियो पर क्या कहते हैं परसेंटेज का भी बताए हैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में 2
थ्योरी का बता ही दिए हैं और ये तीसरा वीडियो है। तो इसमें हम बता दिए हैं ये इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी कि 22.5% का क्या होता है 9/40, और इसका होल वैल्यू यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि वह 40 रुपया में खरीदा गया और 9 रुपया का लाभ हुआ। तो टोटल बेचा गया कितना में, यानी विक्रय मूल्य कितना हुआ 40 और 9 49, टोटल 40 में 49 यानी 9 रुपया का लाभ हुआ। तो एसपी यानी कि एसपी का वैल्यू दिया हुआ, यानी कि विक्रय मूल्य का वैल्यू दिया हुआ है 1470, यानी कि 49 का वैल्यू 1470 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू आराम से निकल जाएगा काट के 30। तो उसी प्रकार से आप 40 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 40 3 1200, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का भी स्लाइड यहाँ लगा दिए हैं। तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लीजिए, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कितना इजी है। बोल रहा है कि किसी वस्तु को 155 रुपया में बेचने पर 16.2/3% की हानि होती है। 16.2/3% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, यानी कि इसमें भी क्या बोल रहा है कि सीपी ही मांग रहा है। सीपी बोल रहा है निकालने के लिए, और एसपी दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, और इसमें हमको सीपी मांग रहा है। तब क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें एसपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 155, एसपी दिया हुआ है 155 रुपया, और इसमें लॉस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है कितना 16.2/3%, 16.2/3%। तो इसका भी फ्रैक्शनल वैल्यू हम बताए थे कि 16.2/3% को यदि हम चेंज करेंगे तब ये क्या आ जाएगा, 16.2/3% को यदि हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आता है 1/6, यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु 6 रुपया में खरीदी गई है और 1 रुपया का क्या हुआ, उसमें लॉस हो गया, उस वस्तु में 1 रुपया का लॉस हुआ, यानी कि ये माइनस हो गया। तब इसका होल वैल्यू क्या आ जाएगा 5/6, यानी कि वह वस्तु जो है 6 रुपया में खरीदी गई है और 5 रुपया में बेची गई है। तब उसका जो है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा। तब आप देख लीजिए कि यहाँ की अनुपात यहाँ पर 6 का वैल्यू दिया हुआ है 155, 6 का वैल्यू 155 दिया हुआ है। तो तब आप आसानी से पहले 1 का मान निकाल दीजिए। तो ये जो है अनुपात 55, यानी कि 6 का वैल्यू, हाँ 6 का ही दिया हुआ है, 6 का नहीं 5 का दिया हुआ है, मस्त 155 रुपया में बेचने पर, यानी कि 6 रुपया में तो खरीदा गया है और बेचा गया है 5, 6 में खरीदा गया है और 1 का लॉस लगा, इसका मतलब 5 में बेचा गया। तो अनुपात 6 का नहीं, अनुपात 5 का वैल्यू दिया हुआ है, अनुपात 5 का वैल्यू दिया हुआ है 155। तो इसको आप काटेंगे तो 5 3 के 55 और 5 कम 5, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया 31। तो इसी प्रकार से अनुपात 6 का वैल्यू निकाल लीजिए, 31 गुना के 6 बराबर ये हो जाएगा 6 और 6 3 के 18, 186 रुपया इसका क्या है क्रय मूल्य है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिया हुआ है। तो इस सवाल को आप समझे होंगे। यदि आप नहीं भी समझे तो हम इसे दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं और आप इसे फिर से समझने का कोशिश करें। क्या क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु को 155 रुपया में बेचने पर, 155 रुपया में बेचने पर हानि कितना का हो रहा है 16.2/3% का। तो 16.2/3 परसेंटेज वैल्यू है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/6। तो ये हम माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ जो है लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब हमें घाटा लग रहा है, तो घाटा इसलिए माइनस कर दी, यानी कि 6 रुपया में कोई वस्तु खरीदा गया और 1 रुपया का क्या हो गया लॉस लग गया। तो यानी कि हम लोग वस्तु को कितने में बेचे हैं 5 रुपया में बेचे हैं। तो ये मेरा 5 जो वैल्यू है ये क्या है विक्रय मूल्य का है, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है एसपी यानी कि एसपी दिया हुआ है 155, यानी 5 का वैल्यू दिया हुआ है, अनुपात 5 का वैल्यू 155। तो इसको काटेंगे 31 पंच 155, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 31। तो अनुपात 6 का वैल्यू हम आराम से निकाल देंगे, यानी कि ये अनुपात 6 क्या है सीपी है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो अनुपात 6 का वैल्यू आ गया 186, ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर
3 में बहुत ही बारीकी से बहुत ही शानदार सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 भी, तो उसका भी स्लाइड लगा है, आप एक बार सवाल को पढ़िए, तब तक इसे हम क्लीन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जी, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ही सुंदर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि 76 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है, यानी कि 76 रुपया में अगर बेचा जाता है तो उसे जो है 52% का लाभ होता है। तो फिर बोल रहा है कि यदि उसी वस्तु को 75 रुपया में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 76 में अगर बेच रहा है, वो 76 रुपया में बेच रहा है, तो उसे 52% का लाभ हो रहा है, 52% का लाभ हो रहा है। तो बोल रहा है कि अगर हम 75 में बेचेंगे तब कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो आप इसका सीधा सा बात समझ लीजिए कि 76 में अगर बेचा, 76 में बेचा तब उसे लाभ हुआ कितना का, 52% का। तो 52% का लाभ हुआ, इसका मतलब 100% तो मेरा उसमें जो रुपया लगा हुआ था, क्या कॉस्ट प्राइस सीपी लगा हुआ था, वो तो निकला ही, इसके साथ साथ 52% एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल 152% हो गया, टोटल 152%। ये टोटल 152% क्या हो गया, मेरा एसपी हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, टोटल 152%, यानी कि 76 में अगर बेचेंगे तो टोटल 152% होगा। इसमें मेरा लाभ यानी प्रॉफिट और सीपी दोनों ऐड है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, 152। अब बोल रहा है कि आप 75% का वैल्यू निकालिए, तो 75% का तो ईजी निकल जाएगा कि 76 का जो है 75% नहीं 75 रुपया, तो 76 में 152 रुपया, तो इसीलिए आप जो है 1 का निकाल लीजिए। तो 1 में कितना आएगा, 6 दूना के 12 और 7 दूना के 14, 1 15, यानी इसका दुगुना हो गया, यानी अनुपात 1 का वैल्यू क्या आ गया, अनुपात 1 का वैल्यू 2 आ गया। तो इसीलिए अनुपात 75 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 75 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 75 गुना 2, यानी कि 150, ये 150 होगा। तो 150% क्या हुआ है टोटल, अगर 75 में बेचेंगे तो 150% ये मेरा कितना क्या निकला है, एसपी निकला है, यानी कि विक्रय मूल्य। अब हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अगर निकालना हो तो टोटल में से क्या करेंगे, 100% मेरा जो है लगा हुआ है, इसमें क्या 100% क्या लगा हुआ है मेरा सीपी, यानी कि 100% रुपया लगाए हैं तो 100% मेरा सीपी है, उसको घटाएंगे तब मेरा जो है प्रॉफिट आएगा। तो 150% में से 100% निकाल देते हैं तो मेरा आ जाएगा 50%, यानी कि 50% का इसमें लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, 50% का लाभ। इसको यदि आप समझ गए हैं तो वाह वाह, यही नहीं समझे हैं तो और वाह वाह, क्योंकि हम प्रत्येक सवाल को 2 बार बताते हुए चलते हैं, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर, वीक से वीक स्टूडेंट भी वेरी इजी यानी बहुत आसानी से समझने में तो कोई तकलीफ हो ही नहीं, बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझ में उसको भी आ जाए। इसीलिए चलिए एक बार और हम बताने का कोशिश करते हैं। इस सवाल में बोल रहा है कि किसी वस्तु को यदि हम 76 रुपया में बेचते हैं तो 52% का लाभ होता है। 76 रुपया में बेचते हैं तो 52% का लाभ होता है। तो उसी वस्तु को अगर हम 75 रुपया में बेचेंगे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी कि 76 में बेचेंगे तो 152% हमको आएगा। 76 में बेचेंगे तब 152% आएगा। तो 1 में बेचेंगे तो कितना, 2% आएगा, 1 में 2% आएगा। तो इसीलिए 75 में बेचेंगे तब कितना आएगा, 150%। और 100% किसी भी वस्तु का क्या होता है, सीपी होता है। किसी भी वस्तु का सीपी हमेशा 100% होता है, और 100% से ऊपर जो हुआ वो प्रॉफिट होता है, और 100% से अगर नीचे होगा तो जितना 100 से नीचे जाएगा वो लॉस होगा, और 100 से जितना ऊपर जाएगा वो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ देख लीजिए 100 से ऊपर कितना है, 50 है, यानी कि 50% का प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, उसका भी स्लाइड लगा हुआ है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का स्लाइड देखिए। इसके बाद हम थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं और फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में ज़रा इसको हम क्लीन कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लिए हैं, उम्मीद कर लेते हैं कि पढ़ लिए हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बोला जा रहा है बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन
देखने से थोड़ा इजी लगेगा, लेकिन इतना आसान है कि आप देखने से और बनाने के बाद सोच भी नहीं सकते हैं कि ये सवाल इतना इजी होगा। कैसे होगा इजी, देखिए बोल रहा है कि 150 से 300 के बीच के मूल्यों पर किताब खरीदी जाती है। यानी कितना में खरीदी जाती है कि सीपी बोल रहा है कि 150 से लेकर कितना में खरीदी जाती है 300 यानी कि 150 रुपया से लेकर 300 रुपया तक में खरीदी जाती है, और 250 रुपया से लेकर 350 रुपया के बीच के मूल्यों पर बेची जाती है। यानी कि एसपी इसका क्या हो गया 250 से लेकर 250 से लेकर, ये माइनस नहीं है 2 है, इसको क्या पढ़ेंगे 2, 350 यानी 350 रुपया तक में बेची जाती है। तो तब क्या बोला जाता है कि उन्हें बेचा जाता है। तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा, यानी कि मैक्स लाभ क्या होगा, मैक्सिमम लाभ इसका पूछ रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। यानी कि मिनिमम खरीदा जाता है 150 पर से 150 से लेकर 300 तक, यानी कम से कम खरीदने का रेट क्या है 150 और अधिकतम बेचने का 350। तो आप इसके लिए देख लीजिए कि मैक्स प्रॉफिट मांग रहा है, यानी अधिकतम लाभ क्या होगा। तो मैक्स प्रॉफिट बराबर क्या होता है कि मैक्स प्रॉफिट आप इतना जान लीजिए कि एक बात ये देखिए कि सबसे अधिक में कहाँ कितना में बेचा जाएगा 350 में, 350 से ज़्यादा में नहीं बेच सकते हैं। यानी कि अधिकतम विक्रय मूल्य क्या हो गया 350, अधिकतम विक्रय मूल्य 350 और मिनिमम कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितना में बेचे और कम से कम कितना में खरीदे, इस दोनों का डिफरेंस ही हमें अधिक से अधिक लाभ अर्जित करेगा। क्योंकि कम से कम में खरीद के और ज़्यादा से ज़्यादा में बेचेंगे तब हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा कितना में खरीद रहे हैं, सबसे कम कितना खरीद रहे हैं 350 और 150, और सबसे ज़्यादा हम कितना बेच रहे हैं 350। तो हो गया 350 और मिनिमम 150, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 200। अभी डिफरेंस निकला इन दोनों का 200, यानी कि सबसे कम में खरीद कर और सबसे ज़्यादा में बेचेंगे तो 200 का लाभ होगा। लेकिन ये बोल क्या रहा है कि ऐसा 15 किताब खरीदना है तब कितना लाभ होगा। तो सीधा बात है कि ये एक किताब का निकला है 200 और बोल रहा है कि 15 बुक का प्रॉफिट, तो सीधी सी बात 15 को 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3000। ऑप्शन नंबर सी 3000 आ गया। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन इसको हम एक बार फिर से बताने का कोशिश करेंगे। सवाल तो बिल्कुल इजी ही था, लेकिन एक बार चलिए और फिर से बता देते हैं कि सवाल बोल रहा था कि किसी वस्तु को 150 से लेकर 300 तक में खरीदा जाता है और 250 से लेकर 350 तक में बेचा जाता है। यानी कि ये देखिए रेंज में दिया हुआ है कि 150 से लेकर 300 तक में खरीदा जाता है और 250 से लेकर 350 तक में बेचा जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि इस वस्तु को बेचने में अधिकतम लाभ कितना होगा। इसमें वस्तु कितना कर रहा है कि 15 किताब को बेचने पर अधिकतम लाभ कितना होगा, 15 किताब को बेचेगा तो सबसे पहले 15 किताब खरीदेगा तब तो बेचेगा। तो अब देख लीजिए कि अधिकतम लाभ के लिए कम से कम में खरीद के और ज़्यादा से ज़्यादा पे बेच के, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है अधिक से अधिक लाभ देगा। तो सबसे कम कितना में खरीदा है 150 और सबसे ज़्यादा कितना में बेचा है 350, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 200 का। ये 200 निकला है पर बुक का, यानी एक बुक पे जो है हमको प्रॉफिट 200 का मिल रहा है और ऐसा 15 बुक खरीदा है तो कितना का मिलेगा 15 का 200 गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 3000। ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में उसका भी स्लाइड देख लीजिए आप, क्वेश्चन लगा हुआ है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान और बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल बेहतरीन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन सब है, आलतू फालतू तो क्वेश्चन है नहीं। तो एक बार उस क्वेश्चन को आप प्लीज़ पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इसको देख लीजिए। इसमें बोल रहा है किसी वस्तु को 600 में बेचने पर जो हानि होती है, किसी वस्तु को 600 में बेचने पर जो हानि होती है
उसे 1000 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। यानी किसी वस्तु को 600 में बेचेगा तो जितना हानि होगा, उसी वस्तु को 1000 में बेचेगा तो उतना ही लाभ होगा, उतना ही लाभ होगा। तब बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे। तो इसमें बोल रहा है जितना और उतना। एक बात है जितना, जितना और उतना, जितना और उतना। इस जितना और उतना के लिए आप देख लीजिए कुछ रूल, जितना और उतना के लिए देख लीजिए कुछ रूल। क्या होता है? हानि बराबर, हानि बराबर फार्मूला क्या होता है कि क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसका उल्टा हो जाता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तब आप सीपी यानी कि क्रय मूल्य बराबर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एसपी प्लस एल, यानी एसपी प्लस लॉस। ये सीपी बराबर निकाल सकते हैं। और सीपी बराबर एक और होता है, दूसरा क्या होता है? एसपी माइनस पी, यानी कि सीपी बराबर डबल डबल बातें आ गई। सीपी बराबर डबल डबल बातें क्या आई कि एक है कि कॉस्ट प्राइस बराबर है एसपी प्लस लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य और लाभ। और दूसरा क्या है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस, सॉरी यहाँ पर लॉस था और यहाँ पर है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, और यहाँ पर है विक्रय मूल्य प्लस हानि। ये दोनों है सीपी के लिए फॉर्मूला, सीपी के लिए। तो तब इसमें क्या होता है? जितना और उतना के लिए, जितना और उतना के लिए बोल रहा है कि सीपी माइनस कितना में? 600 में बेचने पर। यानी कि सीपी में से अगर हम 600 घटाते हैं तो तब क्या होता है? हमें 1000 माइनस सीपी, 1000 माइनस सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस हुआ ये सीपी। सवाल में बोल रहा है किसी वस्तु को 600 में बेचने पर जो हानि होती है, यानी कि 600 में बेचेंगे तो जितना हानि होगा उतना हमें लाभ होगा। क्या? 1000 में बेचने पर। 600 में बेचने पर जितना हानि उतना लाभ होगा हमको 1000 में बेचने पर। तो अब आप देख लीजिए ये सीपी इस साइड माइनस में है, इसको हम इस साइड करते हैं तो आ जाता प्लस में 2CP। 2CP बराबर हो जाएगा, ये इस साइड माइनस में है उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 1000 प्लस 600, 1000 प्लस 600। तो अब अगर सीपी हम निकालते हैं, सीपी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600 बटे 2। इसको अगर हम काटते हैं तो ये आ जाता है 800 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। तो इसको आप एक बार फिर से समझने का कोशिश करें। ये सवाल देखने से थोड़ा उलझन लगता है, लेकिन शायद उसमें उलझन है नहीं, आपको समझने में ही उलझन होगा। तो फिर से एक बार सवाल को पढ़ लीजिए। हम इस सवाल को पढ़ लेते हैं। बोल रहा है किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर जितना हानि होगा उतना ही लाभ होगा अगर 1000 में उस वस्तु को बेचें तब। तो इसको जो है फिर उसमें बोला तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकाल लीजिए। तो ये जितना और उतना के लिए होता है। हानि अगर निकालना हो तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे, और लाभ निकालना हो तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला तो होता ही है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो अब देख लीजिए सीपी निकालने के लिए क्या किया जाता है कि एसपी प्लस लॉस, यानी कि एसपी प्लस लॉस, और दूसरा होता है सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो ये बोल रहा था कि 600 रुपया में बेचने पर हानि होता है। कितना हानि होता है? जितना जो है 1000 में बेचने पर हमें लाभ होता है।
1000 में बेचने पर जितना लाभ होगा, 1000 में से यानी कि अगर सीपी को घटाएंगे तो जितना हमको लाभ होगा उतना सीपी में से 6 को घटाएंगे, 600 को बेचने पर तो उतना हमको हानि आएगा। तो इन दोनों को हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए सी को इस सीपी इस साइड माइनस में है, इस साइड अगर सीपी करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 2 सीपी बराबर 1000, ये 600 उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1000 अब प्लस 600 1600, इस 2 इस साइड भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यानी इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 800, ऑप्शन नंबर बी। तो अब आज के इस वीडियो में हम बताए हैं टोटल सवाल 5 गो प्रैक्टिस सेट का, ये प्रॉफिट एंड लॉस का। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर, उसमें भी 10 या 12 तक चलेगा। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाते हैं। ज़्यादा लॉन्ग बनाने में देखने में भी आपको कुछ अनफिट लगेगा और यहाँ पढ़ाने में भी, इसलिए इसको यहीं रखते हुए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल पुष्पम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।